नमो 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 सर्वव्यापक चिन्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने जीव को, चेतन वस्तु को परद्रव्य के संयोग का कारण जीव की स्वयं की परद्रव्यानुसार परिणति है। ठीक है, इसलिए परद्रव्य के अनुसार परिणति वो किस प्रकार रुके, तो परद्रव्य के प्रति मध्यस्थता हो तो वो रुके, ऐसा है। और ये जो चेतन वस्तु है ना, सत्स्वरूप, इसके सबसे पहले संयोग में ये देह मन वाणी ये परद्रव्य रूप में है। इसलिए आचार्य देव ने शुरुआत यहां से की है कि शरीर आदि परद्रव्य के प्रति मैं मध्यस्थ हूं, ऐसा कहते हैं। तो उसका यहाँ ये सब विस्तार चल रहा है। इसमें जैसा कि कुंद देव ने मूल गाथा में कहा था कि मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, वाणी नहीं हूं। ठीक है, फिर दूसरा कहा उनका कारण नहीं। तो मैं पहला कि मैं देह मन वाणी क्यों नहीं हूं, क्योंकि वे मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं। 322 पेज पर है। मैं देह मन वाणी मैं नहीं हूं, देह मन वाणी मुझ में नहीं है, मैं उनका आधार नहीं हूं। ऐसा जीव को लगता है ना कि भाई ये शरीर मन वाणी जीव के आधार से है ना, अथवा तो जीव इनके आधार से है। कौन किसके आधार से है? सबसे बड़ी बात ये है, ये मानता है देह है ना, देह में रह रहा है ना, देह में रह रहा है ना। अरे देह में रह रहा है, ये व्यवहारने का कथन है। वो देह में रहता ही नहीं, वो तो अपने में रहता है। नहीं आया ख्याल में? ये जो कथन है कि वो देह में रहता है, देह का आधार आत्मा को है, ये व्यवहार का कथन है, ये सच्चा नहीं है। आत्मा अपने आधार से रहता है कि देह के आधार से रहता है? देखो, एक उसमें समय सारजी शास्त्र में 181, 82, 83 3 गाथाएं हैं प्रारंभ की संवर्धकार में। तो वहां आकाश की बात आई है। तो ये आकाश किसके आधार से है? हमें ऐसा लगता है ना, 3 लोग है ना, ऊर्ध्व लोक है तो ऊर्ध्व लोक में तो स्वर्ग है, मध्य लोक में ये सब जीव समुद्र है, और नीचे पृथ्वी है, वो 7 पृथ्वियां नरकादि की। तो ये ऐसा लगता है ये किसके आधार से भई? ऊपर स्वर्ग किसके आधार से, वो नीचे के टपकाता है? और वो न्यूटन का वो जो कौन सा सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का है, वो उस पर लागू नहीं होता स्वर्ग पे। और मध्य लोग नीचे क्यों नहीं चला जाता है? इसका मतलब कोई किसी के आधार से नहीं है, सब अपने अपने आधार से हैं।
ऊर्ध्वलोक अपने आधार से है, मध्यलोक स्वयं के अपने आधार से है, और नीचे अधोलोक अपने आधार से है। आकाश किसके आधार से है? मान लो कोई कहने साहब ये सब आकाश के आधार से है, तो आकाश का भी कोई आधार होना चाहिए ना। लेकिन आकाश किसके आधार से? आकाश आकाश के आधार से। इसका मतलब जीव जीव के आधार से है, राग राग के आधार से है, ज्ञान ज्ञान के आधार से है। वहां ज्ञान और राग का ही विशेष रूप है, वो भेद ज्ञान कराया है ना। उपयोग उपयोग में है, क्रोधाधिक क्रोधाधिक में है, क्रोधाधिक उपयोग में नहीं है, उपयोग क्रोधाधिक में नहीं है। कर्म कर्म में है, कर्म आत्मा में नहीं है, आत्मा आत्मा में है, कर्म कर्म में है। नो कर्म ऐसा मान, नो कर्म आत्मा में नहीं है, आत्मा नो कर्म में नहीं है, नो कर्म में नो कर्म है, आत्मा में आत्मा है। ऐसा वहां ज्ञान कराया है। हाँ हाँ, वो किसी मतलब वो उसमें कोई आधार आधे नाम का कोई संबंध है नहीं। तो शरीर में और आत्मा में कि शरीर आधार हो और आत्मा आधे हो, है, या आत्मा आधार हो शरीर आधे हो, ऐसा नहीं है। तो एक एक पदार्थ का आधार आधे उसी वस्तु में है। इसलिए शरीर का आधार मैं नहीं हूं और मेरा आधार शरीर नहीं है, ऐसा कहा आचार्य ने। ख्याल में आया? इसलिए वो शरीर को पर जान करके मैं उसमें अत्यंत मध्यस्थ होता हूँ और मैं उसका पक्षपात छोड़ता हूँ। और इसी प्रकार से कारण कहा यहाँ पर। जीव जीव के कारण से शरीर है क्या, या शरीर के कारण से जीव है? कुछ नहीं है। तो जीव के कारण से शरीर नहीं, तो शरीर देह मन वाणी माने शरीर माने देह मन वाणी, इसका कोई भी कार्य, इसकी कोई भी हरकत उसमें आत्मा कारण नहीं है। क्या ओम प्रकाश जी? शरीर मन वाणी की जो हरकत है ना, जितना भी हरकत है, उसमें आत्मा कारण है क्या? नहीं है। उनमें कारण नहीं माने उनकी हरकत में भी कारण नहीं है। इसलिए उनके कारण पने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूँ। देखो अज्ञान दशा में जीव को उसका पक्षपात होता है, ये मेरा है, तो उसे अपना कारण मानता है, अपने को उसका कारण मानता है, अपने को उसका आधार मानता है, उसको अपना आधार मानता है, ऐसा मानता है। बिल्कुल ये अज्ञान ऐसा जबरदस्त पड़ा हुआ है जीव। फिर कहा करता नहीं, अब ये हरकत होती है तो उसका कारण भी नहीं और करता भी नहीं। कर्ता माने परिणमाने वाला, मैं उसको परिणमाने वाला नहीं। तो कल मैंने बताया था वो समय सारजी शास्त्र में कर्ता कर्म अधिकार में 116 से 125 तक 10 गाथाएं हैं, 5-5 के विभाग में। तो पहले 5 जो गाथाएं उसमें तो पुद्गल के परिणामी पने को सिद्ध किया है, और दूसरी 5 गाथाओं में 121 से 125 तक जीव के परिणामी पने को सिद्ध किया है। परिणामी का मतलब क्या होता है? कि जो परिणम है वो परिणामी, परिणमने वाला। तो आत्मा स्वयं अपने परिणाम के लिए परिणामी है, और पुद्गल स्वयं अपने परिणाम के लिए परिणामी है। माने पुद्गल परिणामी होकर के अपने परिणाम को करता है, और जीव परिणामी होकर स्वयं अपने परिणाम को करता है। लेकिन जीव परिणामी होकर के पुद्गल के परिणाम को नहीं करता है, और पुद्गल भी स्वयं परिणामी होकर के तो जीव के परिणाम को करे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब मैं, आचार्य देव कहते हैं कि मैं इनका करता नहीं हूं, इसलिए मैं इनमें मध्यस्थ होता हूं, इनका पक्षपात छोड़ता हूं कर्ता बने का।
कि मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ करता हूं। अब इसके बाद यहाँ कहते हैं अनुबंधता की बात आती है। ये समझ में आ गया ना। और मैं, अंतिम पैरा है, स्वतंत्र रूप से शरीर, वाणी तथा मन का कारक ऐसा जो अचेतन द्रव्य है। देखो, मैं स्वतंत्र रूप से शरीर, वाणी और मन का कारक जो अचेतन द्रव्य है, माने शरीर, मन, वाणी, इनका कारक माने कर्ता, कर्ता, कारण, आधार, सब कुछ इसमें आ गया। कारक शब्द लिखा है ना, कारक माने कर्ता भी होता है, कारक माने सब करण भी होता है, सब होता है। यहाँ कर्ता लिख दिया है ब्रैकेट में। तो वो अचेतन द्रव्य स्वतंत्र रूप से उसका कर्ता है, उसका कारक है ना। किसका? हाँ जी, देह मन वाणी का। देह मन वाणी ये पौद्गलिक हैं, और पौद्गल अचेतन है, चेतनता उसमें नहीं है। कितनी चेतनता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। चेतनता है ही नहीं है, तो जड़ी कितनी चेतनता नहीं है उसमें। क्यों नबी? हाँ, उसका स्वभाव ही नहीं है, अचेतन है। और वो स्वतंत्र होकर के, स्वतंत्रता से, ठीक है, अपने आप ही वो देह मन वाणी का करता है। माने स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि किसी का सहारा लिए बिना, किसी का रंच मात्र भी सहारे के बिना वो स्वयं ही उसका करता है, स्वयं ही उसका कारण है। कौन? उदगल द्रव्य। किसका? देह मन वाणी का। ख्याल में आया ना। अचेतन द्रव्य है, उसका प्रयोजक नहीं हूं मैं, उसका प्रयोजक नहीं हूं। प्रयोजक माने प्रयोजक का मतलब होता है प्लानिंग करने वाला, योजना करने वाला, योजना बनाने वाला प्रयोजक है ना। बोलो, समझ में आया ना। कि मैं न कारण हूँ न करता हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस प्लानिंग करता हूँ साहब। एक प्लानिंग करने वाला होता है ना जी। बोलो कि हमने प्लान तैयार कर दिया भैया, और आपको ये काम करना है। चलो, पहले प्लान कर तैयार करने वाला होता है, जो इंजीनियर होता है ना, पूरा प्लान बता देता है कि देखो भैया, आपका ये प्लान होगा, ये यहाँ आएगा, ये आएगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और तुम बनवाओ बस। अब वो काम दूसरा करेगा, कोई ठेकेदार वगैरह आता है, वो काम करता है। अगर ठेकेदार ने किया है साहब, कारीगरों ने किया है, तो इंजीनियर ने किया तो प्लान तैयार कर दिया। तो ये आत्मा उसकी प्लानिंग करने वाला है क्या? किसकी? जो कार्य उद्गल ने किया है स्वतंत्र रूप से, देह मन वाणी का, उसकी प्लानिंग इसने की है क्या? ऐसा आशय है। देखो, ये बात क्यों आई? क्योंकि ये जो जीव चेतन वस्तु है ना, इसको अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं। और विकल्प होते हैं तो ये कहा जाता है कि एक राग करता है, राग के कारण, राग करने के कारण से कर्म का बंध होता है इसको, ठीक है। और कर्म का बंध होता है तो कर्म का उदय आता है, उदय आता है तो उसके फल में देह मन वाणी मिलती है। हाँ जी, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका कुछ सहयोग तो है ना, प्लानिंग तो की ना इसने, राग तो किया ना, राग तो किया ना। अगर ये राग न करता तो कर्म का बंध नहीं होता, कर्म का बंध नहीं होता तो कर्म का उदय नहीं होता, उदय नहीं होता तो देह मन वाणी नहीं होते। बोलो, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये भी अपेक्षा अपनी जगह, वो अपेक्षा
ऐसा यहाँ कोई कहे तो इसमें मतलब आत्मा कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है ना उसके लिए। और हे आचार्य वो आपने ही कहा था जो कर्तव्य अनुसार परिणति करता है, तो प्लानिंग करने वाला तो रहा, अनुमंता तो रहा। ठीक है, अनुमंता का मतलब यह है प्लानिंग करने वाला, अनुमोदना कर दी उसकी, ऐसा आशय है। तो आचार्य देव क्या कहते हैं, देखो, मैं उसका प्रयोजक नहीं हूं, मैं कर्ता प्रयोजक बिना भी, अर्थात मैं उनके कर्ता का प्रयोजक, उनको कराने वाला हुए बिना भी, माने मैं उनका प्रयोजक नहीं हूं, मैं उनकी प्लानिंग करने वाला नहीं हूं। जो करता है ना, एक तो होता है कर्ता, भी मैंने बताया था जैसा, जब वो इंजीनियर ने क्या किया, प्लानिंग की, उसने किया कुछ नहीं, उसने प्लानिंग, कागज प्लानिंग कर दी। अब कर्ता कौन है, करने वाले वे ठेकेदार, मान लो ठेकेदार को मान लें अपन, उसको कारीगरों को मान लें, ठीक है, तो वे करने वाले हैं। तो वो इंजीनियर उस कारीगर जो कर रहा है या ठेकेदार जो कर रहा है उसका प्रयोजक हो गया ना जी। इसका मतलब वो कर्ता का प्रयोजक हो गया, वो कर्ता तो दूसरा है और ये उसका प्रयोजक है, ये स्वयं कर्ता नहीं है। इंजीनियर स्वयं कर्ता नहीं है, लेकिन जो करेगा, जो करता है, उसका प्रयोजक तो है, उसे प्लानिंग तो बताइए उसने। ऐसा होता है ना भैया, इंजीनियर प्लानिंग करता है और करता कोई और है। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि भैया मैं वो जो करता है, करता कौन है, पुद्गल। यहाँ पर कौन करता है, उसका देह मनवाणी का कर्ता कौन है स्वतंत्र रूप से, पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य स्वयं स्वतंत्र रूप से उसका कर्ता है, तो उसके कर्तापने का मैं प्रयोजक नहीं हूं, मैं अनुमंता नहीं हूं। समझ में आया कि क्यों नहीं हूं, क्योंकि मैं तो चेतन द्रव्य हूं, मेरा चेतना स्वभाव है। ख्याल में आया कि नहीं आया, मैं कौन वस्तु हूं, अंदर आचार्य देव अपने को किस रूप में देख रहे हैं, चेतना के स्वरूप में। मैं चेतन स्वरूप वस्तु हूँ, उत्पाद व द्रव्यात्मक पूरा चेतना चेतना चेतना, इसके अलावा मुझ में और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं, क्या कहा भैया, नहीं आया ना समझ में नहीं भाई। तो यहाँ कह रहे हैं देखो, तो मैं माने मेरे कर्ता के प्रयोजक हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं। माने मैं, मेरी प्लानिंग कोई नहीं है उसमें, मैं कोई अनुमंता नहीं हूँ, वे अपने आप ही किए जाते हैं। हाँ, इसलिए यह मैं उनके कर्ता के प्रयोजक पने का पक्षपात छोड़कर, माने उनके माने देह मन वाणी के जो करता है, देह मन वाणी का जो करता है, उस कर्ता के प्रयोजक पने का पक्षपात छोड़ करके मैं उसके प्रयोजन पने का, प्रयोजक का पक्षपात मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं चेतना स्वभाव वाली वस्तु हूँ, क्योंकि मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूँ। तो जानने देखने में प्रयोजन आता ही नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। कल मैंने बताया था आत्मा चेतन वस्तु है, तो कैसी वस्तु है ये, ज्ञान दर्शन स्वरूप। चेतना माने ज्ञान दर्शन, तो मैंने पहले भी बताया है। तो ज्ञान दर्शन माने जानने देखने के कार्य को करने के स्वभाव वाली वस्तु। इसमें पूरा आत्मा आ गया, द्रव्य गुण पर्याय सब आ गए। बोलो आत्मा ऐसा है कि नहीं है,
जानने देखने के कार्य को करने के स्वभाव वाली वस्तु है। नहीं आ रहा? जानने देखने के कार्य को करने के स्वभाव वाली वस्तु है आत्मा, ऐसी वस्तु है। तो उसमें ये सब परद्रव्य का कारणपना, कार्यपना है, और वो प्रयोजकपना, ये सब कहाँ से होगा? तो ये वस्तु तो बस केवल अपने में, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का आश्रय लेकर के, स्वभाव का आश्रय लेकर के, अपनी पावर से, अपनी शक्ति से, इसकी शक्ति जानने देखने की है, उस जानने देखने की शक्ति से जानने देखने का कार्य करता है, ऐसा स्वरूप है इसका। ख्याल में आया कि नहीं? तो देह मन वाणी इनका जो कार्य हो रहा है, उसमें ये देह मन वाणी वो पुद्गल का है, और पुद्गल ही स्वयं उसमें लगा हुआ है। तो ये तो केवल जान रहा है ना उसको। क्या कर, ये क्या करेगा आत्मा? मात्र जानेगा। इसलिए, और जानने में कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा लोकालोक को जानते हैं, तो कोई लोकालोक का पक्षपात है क्या उनको? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, ये समझ, थोड़ा गंभीर बात है। जानना स्वभाव है, वो तो अपने वर्णन कर रहा है। हाँ, ये जानना, वो जानना तो स्वभाव है, जानना तो वो वस्तु है, जानना तो वो वस्तु की सत्ता है, उसका स्वरूप है, उसका सर्वस्व है, और उसके अलावा और कुछ है नहीं। ये बात है। इसलिए मैं मध्यस्थ हूं, ऐसा कहते हैं। ये पक्षपात भी मुझ में नहीं है उसका। बोलो, समझ में आया? देखो, अपन जो संसारी जीव हैं, किसी भी कार्य के कर्ता बने, किसी की भी कार्य के कर्ता बने, कारण बने, आधार बने, तो वहां हमें पक्षपात हुए बिना नहीं रहता है। कोई मुझे बताओ कि नहीं रहता हमें पक्षपात साहब? बिल्कुल, अपनापन आएगा तो ओह, समाज में ऐसे लोग होते हैं ना साहब, इसकी सगाई उसकी सगाई करानी है, ये कराना है, वो कराना है, और करते लेना देना कुछ नहीं है उनको, किसी से कोई संबंध है नहीं। किसी से कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पक्षपात है कि नहीं है? ये अंदर की ऐसी परिणति है जी, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन तो भी पक्षपात है उसे। समझ में आता है ना? ऐसी दशा। तो इसलिए वो पक्षपात आए बिना, माने आधार मान है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, अब एक परिवार का, पूरे परिवार का, पूरे कुटुंब का सिरमौर है, ठीक है, और ये बिल्कुल अशक्त हो गया है, ठीक है। सारे लोग कहते हैं भैया देखो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं साहब, और ये भी अपने को माने मैं इस परिवार का, कुटुंब का बुजुर्ग हूँ, है? तो पक्षपात है कि नहीं? वो कर कुछ नहीं रहा है, टस से मस अपना अंग भी हिला नहीं सकता है, और अंदर में वो पक्षपात है कि नहीं? तो मैं आधार हूँ इसका सम, इसमें अपने पूरे इतने बड़े कुटुंब का, 100 आदमियों का मेरा परिवार है, और मैं इसका आधार हूँ। हाँ, तो पक्षपात आया कि नहीं आया? ऐसे ही इस जीव को वो कारण हो, आधार माने, कर्ता माने, कुछ भी करे, अनुमंता माने, वो उसमें वो उसे पक्षपात आए बिना रहता नहीं है।
आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि मैं इसके पक्षपात को छोड़ता हूँ और मैं उसमें मध्यस्थ होता हूँ, क्योंकि मैं जानने देखने के कार्य को करने के स्वभाव वाली वस्तु हूँ। तो मैं अपना व्यापार मेरा मात्र जानना देखना है और कुछ नहीं, ऐसा समझना। आगे कहते हैं देखो, और मैं स्वतंत्र रूप से शरीर वाणी तथा मन का कारक जो अचेतन द्रव्य है, मैं इस स्वतंत्र पने से, ये जो स्वतंत्र रूप से जो आया है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये अचेतन द्रव्य के लिए। माने स्वतंत्र रूप से शरीर वाणी तथा मन का कारक जो अचेतन द्रव्य है, मैं उसका अनुमोदक नहीं हूं। यो यो मैं यहां लगना चाहिए, ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, मैं कर्ता का अनुमोदक हुए बिना भी, अर्थात मेरे द्वारा इस कार्य के कर्ता जो अचेतन द्रव्य है, उस अचेतन द्रव्य का अनुमोदक हुए बिना भी, उसके कर्तापने का अनुमोदक हुए बिना भी, कर्तापना तो उसका, लेकिन उसके कर्तापने का मैं अनुमोदक नहीं हूं, ऐसा कहते हैं। इसका अचेतन द्रव्य का जो कर्तापना है, क्योंकि अचेतन द्रव्य ने उसको किया है देह मन वाणी को, तो उसका जो कर्तापना है, उस कर्तापने का मैं अनुमोदक नहीं हूं। मैं कर्ता तो नहीं हूं, उसके कर्तापने को मैं जानता हूं, लेकिन तो भी उसका अनुमोदक नहीं हूं। ध्यान में आया? मैंने शास्त्र पढ़ा है ना, तो शास्त्र पढ़ने से मैंने ये सब जाना है। छह द्रव्य सब अपना अपना कार्य करते हैं, तो अचेतन द्रव्य अपना कार्य करता है, ठीक है। तो पुद्गल अपना कार्य करता है, तो देह मन वाणी की रचना कौन करता है? पुद्गल करता है। तुम्हें कैसे पता है? आगम में लिखा है, छह द्रव्य है ना, विश्व छह द्रव्य स्वरूप है, वो करता है, वो करता है। इसका इसका इसमें वो आ गया ना आगम का। हाँ देखो, वो करता है ना, वो करता है ना, मैं करता नहीं हूँ, करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, वो करता है, वो करता है, ठीक है। और वो करता है सो ठीक करता है, उसका स्वभाव है, वो करेगा ना, उसका स्वभाव है, वो करेगा ना। ये अनुमोदक हो गया उसका, ऐसा कहना, ऐसा विकल्प करना। हाँ, ये पक्षपात आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। क्यों पक्षपात आ गया? क्योंकि इसने अपने स्वरूप को नहीं जाना है, उसमें ये मध्यस्थ नहीं हुआ है कि मैं तो अपने स्वरूप, बस अपना, मेरे मुझे से के कौन करता है कौन नहीं करता है मुझे क्या लेना देना, मैं करता नहीं हूं ना, बस। ख्याल में आएगा? मैं तो जानने देखने वाली वस्तु हूं। वो करता है वो करे, न करे न करे, जो करे सो करे, मैं उसका अनुमोदक नहीं, मैं अनुमंता नहीं। अगर सम्यक दर्शन नहीं है जीव को, अपने स्वरूप को नहीं जाना है उसने, और उसमें मध्यस्थ नहीं हुआ है, तो वो अनुमोदक हो गया उसका। वो पुद्गल करता है, पुद्गल करता है, पुद्गल करता है, तो एक विकल्प तो रहेगा ना, पुद्गल करता है, पुद्गल करता है। ये विकल्प भी क्यों रहे कि पुद्गल करता है? ये बात है। वो तो ठीक है, वो तो आगम के अनुसार ये बातें हैं, सब सच्ची हैं, लेकिन वो उसका विकल्प भी नहीं होना चाहिए कि कौन करता है। ऐसा निर्विकल्प, ऐसा मध्यस्थ होकर के अपने स्वरूप में रमे। तो यहाँ कहते हैं देखो, मैं कर्ता, अर्थात कर्ता का अनुमोदक हुए बिना भी
वे वास्तव में किए जाते हैं, इसलिए उनके कर्ता के अनुमोदक पने का पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यंत मध्यस्थ हूं, अत्यंत मध्यस्थ हूं। मैं अपने में ही पड़ा हुआ हूं। देखो, वर्तमान युग से देखें तो मुनिराज उससे कितनी परिचय, कितने उपसर्ग होते हैं, ठीक है, लेकिन उपसर्ग होने पर भी मुनिराज को ये पता ही नहीं है कि देह में क्या हो रहा है। उन्हें एक विकल्प आता है कि अरे ये तो देह की करता है, देह का कार्य है। अगर विकल्प आ जाए तो ये तो देह का कार्य है, देह का कार्य, मेरा कार्य नहीं, देह का कार्य। हाँ, यही बात है। ये विकल्प आ जाए कि देह देह करता है, देह करता है, इसका ये तो कार्य देह का है, चेतन रूप का है, वो अपने स्वरूप से छूट गए ना। ये बात है। हाँ जी, हाँ, ये बात है, विकल्प उत्पन्न हो गया। तो यहाँ तक मैं अत्यंत मध्यस्थ हूँ, ऐसा मैं अत्यंत मध्यस्थ हूँ, अत्यंत शब्द लगाया। इस प्रकार से ये 160 नंबर की गाथा हुई। अब यहाँ कहते हैं शरीर, वाणी तथा मन का परद्रव्यपना निश्चित करते हैं। ये शरीर, मन, वाणी एक परद्रव्य है, शरीर, मन, वाणी परद्रव्य है, ऐसा निश्चय करते हैं। देखो गाथा लेते हैं अपन। देहोयमणो वाणी ओगलदवपगत्यडे दिट्ठा ओगलदब्बमहि पुणो पिंडो परमाणुदवाणम् मनवाणी के मज देह पुदगल द्रव्य रूप निर्दिष्ट छे, देह पुदगल द्रव्य बहु परमाणु। अन्वयार्थ कहते हैं देह, मन, वाणी उद्गल द्रव्यात्मक है। देह, मन, वाणी उद्गल द्रव्यात्मक है, ऐसा वीतराग देव ने, भगवान ने कहा है। और वे उद्गल द्रव्य परमाणु द्रव्यों का पिंड है। वे क्या है? पुद्गल द्रव्य है ना, ये पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य ऐसा, ये देह, मन, वाणी पुद्गल द्रव्यात्मक है ना। माने इसमें पुद्गल द्रव्य व्यापा हुआ है पूरे में। देह, मन, वाणी पुद्गल के व्याप्य हैं, पुद्गल द्रव्य के व्याप्य हैं। छह द्रव्य ना ये जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो ये देह, मन, वाणी की जो रचना है, ये किसकी रचना है? कौन से द्रव्य की रचना है? कौन इसमें व्यापा हुआ है? ये किसके व्याप्य हैं? पुद्गल द्रव्य के व्याप्य हैं, ये पुद्गल द्रव्यात्मक है। अब ये पुद्गल द्रव्यात्मक है। अब ये तो, लेकिन ये पुद्गल द्रव्य तो एक परमाणु होता है, ये कोई बात नहीं है, ये पूरा पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। देह, मन, वाणी रूप जो रचना है, ये पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ऐसा कहते हैं। परमाणु द्रव्यों का ऐसा कहा ना, और परमाणु द्रव्य माने पुद्गल परमाणु।
उनका पंड है ये। देखो टीका है, शरीर वाणी और मन तीनों ही परद्रव्य हैं। शरीर वाणी और मन, देखो मन तो अत्यंत सूक्ष्म है, मनोवरगणा का बना होता है, ठीक है। शरीर स्थूल है उसमें, और वाणी जो है वो केवल कर्णेंद्रिय का विषय है, और वो पुद्गल की पर्याय है। वाणी को कहा जाता है ना पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो पर्याय रूप से है, माने वो गुण नहीं है पुद्गल का। पर्याय क्यों कहा जाता है उसे? गुण नहीं, वाणी जो है पुद्गल का गुण नहीं है, वो पुद्गल की पर्याय है, ठीक है। और पर्याय में पुद्गल द्रव्य के जितने पुद्गल द्रव्य की पर्याय है ना, तो उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय में जो पुद्गल के गुण हैं वे सब पाए जाते हैं, स्पर्श रस गंध बल। ये पहले चर्चा चल चुकी है ना, तो इस प्रकार से वो पुद्गल की पर्याय है, वो स्वयं में द्रव्य नहीं है वाणी, और वो स्वयं में गुण भी नहीं है, केवल पुद्गल की पर्याय है। और इसलिए उसकी रचना करने वाला कौन है? पुद्गल है। तो शरीर वाणी और मन ये तीनों ही परद्रव्य हैं। आगे आगे नहीं आगे क्या, तो कोई ऐसा नहीं समझने का मन तो मेरा है, वाणी तो मेरी है, शरीर तो पर है। देखो अज्ञानी जीव की दशा क्या है, मतलब वो स्थूल बने इस पर विचार नहीं करता है, माने स्थूल पने मानता है। क्या स्थूल पने? शरीर तो ये न्यारा है ना, और जीव तो न्यारा है, जीव निकल जाता है शरीर, लेकिन मन और वाणी के बारे में विचार ही नहीं करता, कुछ भी करता है तो कौन बोल रहा है ऐसा? ये तो इसको मैं बोल रहा हूँ। जैसे शरीर की क्रिया, शरीर अलग है आत्मा अलग है ऐसा अपन जानते हैं, लेकिन तो भी ऐसा अंदर में अपने पड़ा हुआ है निर्विकल्प, मैं करता हूँ, मैं शरीर की हरकत कर रहा हूँ सब, ऐसे ही मैं बोलता हूँ, इस पे इसको विचार ही नहीं आता। मैं विचार करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो मन का मन क्या है, वाणी क्या है, ये सब पुद्गल द्रव्य है कि कुछ और है, इसको विचार ही नहीं आता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि ये तीनों ही परद्रव्य हैं। जीव न बोलता है, न विचार करता है, और न देह की क्रिया करता है। ये सब परद्रव्य का कार्य है, और परद्रव्य करता है, पुद्गल द्रव्य करता है। तो विचार वाली बात आती है जी, विचार करता है, जैसे विचार, या तो कहें विचार नहीं करता है, हाँ जी, तो विचार कौन करता है? वो मन के अवलंबन से होता है ना विचार, मन के अवलंबन से जो चिंता वगैरह होती है ना, उसकी बात है ये। मन वो मन का अवलंबन करके विचार करता है क्या? ऐसा क्या? मन का अवलंबन करके करता है, ऐसा आशय है। तो मन उसका है नहीं, वो अवलंबन जो कहा जाता है वो व्यवहार मात्र है। बोलो समझ में आया ना? यहाँ तो वास्तव में देखा जाए तो यहाँ शुद्ध स्वरूप जीव का बता रहे हैं, पुद्गल का बता रहे हैं। तो मन किसका, मन का जिसका अवलंबन होता है, दो प्रकार के मन है ना भी, हाँ, जैसे तो भावेंद्री और द्रव्येंद्री। तो यहाँ द्रव्य मन और भाव मन तो वो जीव के विकार में चला जाएगा, जीव की परिणति में विकार है भाव मन, ठीक है। और द्रव्य मन, मन वो अष्ट कमल दल आकार का, अष्टदल कमल का आकार का, या मनोवर्गणा का बना हुआ हृदय स्थान में वो मन रहता है, वो द्रव्य मन है। और वो जब ये जीव विचार करता है तो वो उसमें निमित्त होता है। आगे समय कोई से सीख दे तो शिक्षा लेता है, समझता है उसको, तो वो उसमें मन का अवलंबन होता है। और जिसको शिक्षा दी जाए और वो नहीं समझे, जिस माने जिसके मन नहीं है, तो वो उसे शिक्षा दी जाए तो वो नहीं समझेगा,
ये बात है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो वहां ये द्रव्य मन की बात है, और भाव मन भी वास्तव में जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं है, जैसे भावेंद्री जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो ज्ञान मात्र है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। तो यहाँ तो देह, वाणी और जो द्रव्य मन, उसकी बात है। ये तीनों पर द्रव्य हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं। ये सब क्या है? पुद्गल द्रव्य की रचना है। अच्छा, वो जो मन जो होता है और वाणी जो होती है, ये शरीर के ही अंग हैं वास्तव में। पंडित साहब ने लिखा है मोक्षमा प्रकाशक में, ये कोई न्यारे न्यारे नहीं है। शरीर है तो उसके साथ में ये है। शरीर के बिना ये वाणी और ये तो होते नहीं ना। ख्याल में आया कि तो वो वाणी को ये बात अलग है, वो रिकॉर्ड वगैरह जो की जाती है, तो वो पुद्गल का परिणाम है, वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मूल में तो यहाँ शरीर है ना, शरीर जीव का, तो जीव के शरीर के साथ में वो वाणी होती है। हालांकि वो शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, अक्षरी और अनक्षरी, ये सब बातें वो अपन ने पढ़ी हैं, तो वो एकांतता पुद्गल की पर्याय में है। लेकिन यहाँ तो जीव के साथ में जो देह मन वाणी उपलब्ध है इसको, उसकी बात है, ऐसा समझना। तो वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं, उनके पुद्गल द्रव्यपना है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व में निश्चित हैं। उनके पुद्गल द्रव्यपना है, माने उनके जीवपना नहीं है, उनमें चेतनपना नहीं है, उनमें अचेतनपना है, पुद्गल द्रव्यपना है। पहली बात तो वो अचेतनपना है, और दूसरी बात पुद्गल द्रव्यपना है। हाँ, अचेतनपना है, दूसरी बात पुद्गल द्रव्यपना है। क्योंकि अचेतनपना और पुद्गल द्रव्यपने में क्या अंतर है? कि अचेतन तो 5 द्रव्य है, लेकिन पुद्गल द्रव्यपने में एक ही द्रव्य है ना, इसलिए। तो पुद्गल द्रव्यपना कैसे है? तो उसको कहते हैं, देखो, कि पुद्गल द्रव्य के स्वलक्षण भूत स्वरूपास्तित्व में निश्चित है वे। पुद्गल का अपना स्वरूप अस्तित्व है क्या? नहीं है। जैसे आत्मा का अपना स्वरूप अस्तित्व है, ऐसे पुद्गल का भी अपना स्वरूप अस्तित्व है ना। तो आत्मा का स्वरूप अस्तित्व कैसा? अपना अपना निजी उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप, अपना निजी गुण पर्यायात्मक स्वरूप, और पुद्गल द्रव्य का अपना निजी उत्पाद व द्रव्यात्मक स्वरूप। ठीक है, अपना स्वयं का गुण पर्यायात्मक स्वरूप। अब जो जीव वस्तु है, उसका जो उत्पाद व द्रव्यपना है, गुण पर्यायात्मक पना है, तो उसमें सब में चेतनपना है। क्या कहा? जीव का जो उत्पाद व द्रव्यपना है, गुण पर्यायात्मक पना है, तो उसमें वे सब गुण पर्याय कैसे हैं? चेतना 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 चेतना। उत्पाद व द्रव्य कैसे हैं? चेतना चेतना चेतना। तो इसलिए वो जीव अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है। ठीक है, और पुद्गल द्रव्य में क्या है? अचेतनपना। अचेतनपना माने क्या कहेंगे अपन? देखो कि पुद्गल द्रव्य के उत्पाद व द्रव्य में गुण पर्यायात्मकता में स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण है ना पुद्गल के, तो इन सब में वो पाया जाता है। उत्पाद में भी, व्यय में भी, द्रव्य में भी स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श ये उसमें व्यापक है। इसलिए वो पुद्गल के स्वरूप को निश्चित करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? है? जिसके उत्पाद व द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण है, जिसके द्रव्य गुण पर्याय में स्पर्श रस गंध वर्ण व्यापी हैं, और वे द्रव्य गुण पर्याय उसके व्याप्य हैं, तो उसको उसका स्वरूप अस्तित्व निश्चित है ना। तो वो कौन सा स्वरूप अस्तित्व? हाँ, कि अचेतन द्रव्य माने वो जो पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण अपन ले, तो वो पुद्गल है, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर मन वाणी में है। ख्याल में आया कि नहीं आया?
इसलिए ये पुद्गत द्रव्यात्मक है। ये निश्चित करना था ना, वो अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है और जीव अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है। तो जीव का जो चेतनपना है वो इसके द्रव्यगुण इसके पुद्गल के द्रव्यगुण पर्याय में व्याप्ता नहीं है और जीव के चेतनपने के ये व्याप्य नहीं है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? और पुद्गल द्रव्य के जो स्पर्श गंध वर्ण है वो उनमें उसमें व्यापक हैं, लेकिन जीव में भी व्याप्य नहीं है, ऐसा समझना। क्यों? जीव का अपना स्वरूप अस्तित्व है और इसका अपना स्वरूप अस्तित्व है, ऐसा समझना भाई। इसलिए वे पुद्गल द्रव्यात्मक रूप से निश्चित किए जाते हैं। आगे की चर्चा अपन कल करें। जो तेरी शरणागत तो पावे तुझसे अपनी ज्ञान